गुड इवनिंग बेटा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मतलब चैप्टर आप से स्टार्टिंग है। अभी तक तो क्या चल रहा था, माहौल बना रहा था, बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें बता रहा था आपको कि लिमिट क्या होता है। और क्लास 11th में जो आपने पढ़ा RH LHL कैसे निकालते हैं, साथ साथ मैंने ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल उसकी थ्योरम क्या क्या होती है बेसिक जो आपने जस्ट उसको रिवाइज करा रहा था। बस मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए और साथ साथ आपको जो आपने 12th 11th में पढ़ा है उससे रिवाइज कराया। अब बेसिकली स्टार्टिंग यहाँ से है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। ये चैप्टर जितना आसान उतना ही टफ। ये आसान क्यों है? अगर आप इसके सिस्टमेटिक, अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इसको तो बहुत ही आसान। और अगर आप ऐसे कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे कि कभी ये हाथ पैर यहाँ चलाए वहाँ चलाए, कहीं हिट एंड ट्रायल लगाए, तो बहुत ही टफ। कहने का मतलब ये कि बेटा ये चैप्टर जो स्टार्टिंग करूँगा अभी मैं लिख रहा हूँ कि स्टार्टिंग में भी मैं लिखा था कि कितनी फॉर्म होती हैं, 7 इनडिटरमाइन फॉर्म। कितनी फॉर्म होती है मैथमेटिक्स? किसी किसी बुक में 8 भी इनडिटरमाइन फॉर्म है। तो ये मत बोलना कि सर ने मेरे को गलत बताया, बट मेरे हिसाब से 7 होती है, मेरे हिसाब से। अभी आप देखेंगे बहुत सारी बुक में आपको 8 मिल जाएंगी, इसी में 9 मिल जाएंगी, लेकिन जनरली आपको 8 दिखेंगी, लेकिन मेरे हिसाब से 7 होती है। तो जो इनडिटरमाइन फॉर्म होंगी, ठीक है ना, उस 7 इनडिटरमाइन फॉर्म है, 7 पे बेस्ड अलग अलग क्वेश्चन है, 7 पे बेस्ड अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आप हर एक जो भी इनडिटरमाइन फॉर्म का एक पर्टिकुलर तरीका है, हर एक इनडिटरमाइन फॉर्म होगी उसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका होगा। अगर वो पर्टिकुलर तरीका आप सीख गए तो क्वेश्चन बहुत आसान, अगर नहीं सीख पाए तो बहुत टफ। जिससे कि मैं स्टार्टिंग करता हूँ इसकी स्टार्ट। बेटा 7 इनडिटरमाइन फॉर्म कौन कौन सी मैथमेटिक्स में? सबसे पहले 0/0। बेटा अगली इनडिटरमाइन फॉर्म है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगली है बेटा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और अगली है बेटा 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। अगली क्या है? 0 इंटू इन्फिनिटी। इस ऑर्डर में लिखने दो मेरे को, ठीक है बेटा। एक चारों के चारों एक ही फैमिली के हैं, इसलिए मैंने इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बेटा अगला जो फॉर्म होगा वो होगा 1 की पावर इन्फिनिटी। ये एकदम डिफरेंटली इनसे सबसे डिफरेंट है, इसको मैंने सेपरेट ब्रैकेट में लिख दिया। और जो बेटा लास्ट 2 हैं, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर, ये सेम ग्रुप को लाई कर रहे, एक जैसी हैं, दोनों की पावर क्या है? 0, इसलिए मैंने इनको सेपरेट ग्रुप में लिख दिया। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैं यहाँ भी बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में इस 7 इनडिटरमाइन फॉर्म है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ एक, क्या? 0/0। इसलिए आप क्लास 11th में और 12th में जो क्वेश्चन करते थे आपने पढ़ भी रखा होगा, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा था। 0/0 फॉर्म, 0/0 ही फॉर्म है एनसीईआरटी में ना, या इन्फिनिटी ना। तो आपको ये फॉर्म है ना, ये ना ये ना ये नहीं है ना बेटा। बेसिकली फॉर्म एक ही है, या बोल सकते हैं 2। इन्हीं से कोरिलेट सारी, इन्हीं से ड्राइव होके ये फॉर्म है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कैसे कोई फॉर्म 0/0 में कन्वर्ट। मैं अभी भी एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ कि बेटा अगर मैं 0 इंटू इन्फिनिटी को मैं बोल रहा हूँ सिर्फ कौन सी स्टैंडर्ड, ये फॉर्म है, बाकी 6 से कोरिलेट है। इसलिए एनसीईआरटी में जिक सिर्फ एक फॉर्म का किया है जिसका नाम है 0/0। और अभी आप सोचेंगे सर कुछ नया पढ़ा रहा है, 7 फॉर्म में आईटी का सिलेबस अलग है, ऐसा कुछ है ही, ठीक है। बस मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया इस 0/0 को, और आपको 7 फॉर्म बोल दिया कि ये 7 इनडिटरमाइन फॉर्म है। देखें जरा कैसे बेटा। 0 इंटू इन्फिनिटी को क्या मैं इन्फिनिटी को ऐसे लिख सकता हूँ 1/0? तो क्या मैं इसको 0/0 लिख सकता हूँ? देखो कन्वर्ट हो गया। ये इन्फिनिटी क्या होगा? 1/0। बेटा ये क्या होगा? 1/0। नीचे वाला ऊपर वाला तो 0/0 होगा कन्वर्ट। अगर मैं 1 की पावर इन्फिनिटी को ये भी हो जाएगा 0/0। अब आपको लग नहीं रहा होगा कि 1 की पावर इन्फिनिटी 0/0 है। देखें कैसे। सपोज आपने इसको क्या ले लिया? y ले लिया, तो आप ले log, तो क्या हो जाएगा? log y इन्फिनिटी log 1 हो गया। इन्फिनिटी log 1 क्या होता है? 0।
तो बेटा ये इन्फिनिटी इंटू जीरो, इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे 1/0, ये हो गई ना 0/0 कि कुछ और है ना 0/0। आप किसी भी जो 2-3 मैंने नहीं लिखी, किसी को भी कन्वर्ट करेंगे ये सब किसमें हो जाएंगे, तो आप ये सोचेंगे सिर्फ एक ही, आप क्या सोचेंगे एक ही, बस उसको उसने क्या कर दिया कैटेगराइज। बहुत ही आसान हो जाएगा अगर इतना सोच लेंगे। अब जो अगले 7 तरीके से कैटेगराइज किया उसने 0/0 को, उसके बाद में हर एक कैटेगरी के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन। अब बेटा जो फंक्शन होगा वो फंक्शन इधर देखें, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। सपोज ये बेटा ये जो दो फंक्शन लिखे होंगे, ये दो फंक्शन जैसे लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन gx। अगर x की वैल्यू 0 रखें तो ये वैल्यू आएगी 0 और ये वैल्यू आएगी 0। ऐसे दो फंक्शन है, ऐसे दो फंक्शन है, ठीक है, ये 0 है। और इसमें क्या है, दो फंक्शन मल्टीपल में, दो डिफरेंस में, एक फंक्शन दूसरे के ऊपर है, एक फंक्शन दूसरे के ऊपर पावर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सपोज मेरे को इसको लिखना मतलब बेसिकली क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a fx और fx की पावर क्या है बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन। अब fx और gx होगा क्या क्या बेटा, जो ये फंक्शन है fx gx, ये फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं बेटा, इधर देखें, फंक्शन में भी क्या क्या हो सकते हैं बेटा। सबसे पहले में भी एल्जेब्रिक, क्या क्या हो सकते हैं एल्जेब्रिक। अगला बेटा क्या हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक। और बेटा क्या हो सकता है एल्जेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक। और आप क्या क्या फंक्शन देखे, एक्सपोनेंशियल देखे, लॉग फंक्शन देखा, और आपने क्या देखा एक्सपोनेंशियल देखा, लॉग देखा, और क्या देखा, और भी बहुत टाइप के। सर मैं किस किस की बात करूं, हाँ, तो आपने लॉग फंक्शन देखा, लॉग फंक्शन, और कौन कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और बेटा जो आपने बहुत टाइप के देखे उसको मैं कैटेगराइज कर दूंगा मिसलेनियस फंक्शन। जो आपने बहुत टाइप के देखे या मैंने बहुत टाइप के देखे उसको मैं लास्ट कैटेगराइज कर दूंगा, लास्ट कैटेगरी में डाल दूंगा, जिसका नाम होगा मिसलेनियस फंक्शन, ठीक है। तो बेटा जो fx gx है या तो एल्जेब्रिक होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक होगा या लॉग होगा या एक्सपोनेंशियल होगा या मिसलेनियस होंगे। मिसलेनियस में एकदम मतलब हर वैरायटी के क्वेश्चन आपके कुछ दिमाग में होंगे, कुछ मेरे दिमाग में होंगे, और वो कंबाइंड फॉर्म में सब कुछ आ जाएगा। इधर देखिए बेटा जो एल्जेब्रिक फॉर्म है, ठीक है, इसमें क्या होगा, आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 10th 9th 12th हर जगह पढ़े, एक्सप्रेशन होगा कोई, ठीक है ना, एल्जेब्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्री में ये जो क्वेश्चन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा, इसमें स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करना होगा। स्टैंडर्ड लिमिट जो फॉर्मूले क्लास 11th में आपने पढ़ रखे होंगे, क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, इसका आंसर कितना होता है 1। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने उनके यूज करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में। और बेटा जो लॉगरिथम फंक्शन है इसमें लॉगरिथम फंक्शन होगी लॉग के फॉर्म में, log 1 + x, ये भी आपने स्टैंडर्ड लिमिट में फॉर्मूला पढ़ा। या तो आप स्टैंडर्ड लिमिट से कर लें, फॉर्मूले से कर लें, या इसको एक्सपेंड कर लें, इसको क्या कर दें, ठीक है। अब लास्ट इज एक्सपोनेंशियल, इसके भी फॉर्मूले कुछ होंगे, एक स्टैंडर्ड तरीके होंगे, ठीक है। आप या इसको भी आप क्या कर सकते हैं, बेस्ड हो ना सीरीज एक्सपेंशन, इसका भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसका भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन। हम आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही log ex और डिफरेंट फॉर्मूले अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें, क्योंकि 6th 7th 8th मतलब कुछ 7th 8th की चीज़ें हैं, कुछ 9th की हैं, कुछ 11th 12th की हैं। आप सब फॉर्मूले अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रखें, मोस्ट ऑफ बच्चों को आते होंगे। मेरा काम ये नहीं कि मैं फॉर्मूला छोटा छोटा लिखाऊँ कि a + b = होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बेस्ड ऑन कुछ एक्सपेंशन पे बेस्ड होंगे, और लास्ट जो आपके दिमाग में मेरे दिमाग में होंगे वो कहाँ पे आएंगे, मिसलेनियस। तो बस इतना आप ध्यान में रख लीजिए। क्या क्या ध्यान में रखना, ये सातों फॉर्म और हर एक फॉर्म के अंदर ये फंक्शन, हर एक फॉर्म के अंदर बस या फंक्शन इस या fx gx एल्जेब्रिक होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक होगा या लॉग होगा या एक्सपोनेंशियल होगा या मिसलेनियस। और हर एक क्वेश्चन का सॉल्व करने के एक पर्टिकुलर मेथड होगा, पर्टिकुलर तरीका होगा, उसी मेथड से होगा, बाकी किसी मेथड से नहीं होगा। समझ में आया। अगर एल्जेब्रिक का
बहुत सारा तरीका है एल्जेब्रिक की। अगर मैं बात करूं तो एल्जेब्रिक के बहुत सारे, देखो, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज, क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज, फैक्टर कर सकते हैं, या आप रेशनलाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज, या आप क्या कर सकते हैं, डबल रेशनलाइज कर सकते हैं, क्या, डबल रेशनलाइज, या बेटा या आप क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज, डबल रेशनलाइज। और इसके अलावा भी कोई मेथड, एक और मेथड है जो हम मिसलेनियस में आपको पढ़ा देंगे, उसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो आप बस ये तीन जाने, आप फैक्टराइज करेंगे या रेशनलाइज करेंगे या आप क्या करेंगे, डबल रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब कई सारा बच्चा सोच रहा होगा कि फैक्टराइज कैसे करें, रेशनलाइज क्या करें, ठीक है, या कोई दिक्कत तो नहीं है। फैक्टराइजेशन जानते हैं, जिससे मैं बोलूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या है, ए माइनस बी ए प्लस, यही है फैक्टर। रेशनलाइज किस में करेंगे, जो रूट में लिखा होता है 2x माइनस 1, तो इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन से क्या, डबल रेशनलाइज में क्या होगा, जैसे इसमें न्यूमरेटर में रूट है, उसमें न्यूमरेटर में भी रूट होगा और डिनोमिनेटर में भी होगा, तो डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा और साथ साथ न्यूमरेटर को, तो इसमें 2 बार रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद एक और, या आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, बायनोमियल एक्सपेंशन का भी यूज कर सकते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन जो आपने पढ़ रखा, या तो आप ये कर सकते हैं। और एक और मतलब तरीका है जो मैंने आपको बताया, आप 7th 8th 9th 10th में एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, ये फॉर्मूले, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो आपसे बोलेगा कि आपको फॉर्मूले आते हैं कि नहीं, ये सारी चीज, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सम स्टैंडर्ड, और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो क्या बोल देंगे इसको, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, कोई बेटा दिक्कत। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के लास्ट एक जो रूल, एक और तरीका होगा, जो 0 बाई इंफिनिटी या 0 बाई 0, एक ही चीज है, अलग तो है नहीं, लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ लव, ये लॉ ऑफ लव इस सातों मतलब 1 2 3 4 5 6 ये 6 तरीके पढ़ेंगे 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में लॉ ऑफ लव पर इसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आपका काम खत्म हो जाएगा, समझ रहे। तो कितनी चीजें, 7 के अंदर कितने फंक्शन, कितने टाइप के, 5 टाइप, और 5 के अंदर पहले एल्जेब्रिक कितने तरीके सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 और 7 कितना, 18। अब एक साथ 18 चीजों को एक ही प्लेटफॉर्म पे याद करना टफ है कि आसान, हाँ, और तो आपका दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड होगा, तभी आप उसको रिप्लाई दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इधर देखना, और आगे बेटा क्या करेंगे, अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक स्टेप आप करेंगे और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्जेब्रिक में, ठीक है ना। तो मतलब मोस्ट ऑफ अस 80% जो काम होगा वो एल्जेब्रिक का होगा, 20% में ये सारी चीजें लाई कर जाएगी, क्योंकि एल्जेब्रिक सीधा 0 बाई 0 है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ना, है ना आसान। तो हम करना स्टार्ट करें। ये तो मैंने कहानी बताई थी कि 7 फिर 5 फिर 6 और सबको दिमाग में, और इसका अलग तरीका है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। जैसे कि फैक्टराइज कब करेंगे, जैसे कि ये फॉर्मूला, रेशनलाइज कब करेंगे, जब एक रूट या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। डबल रेशनलाइज कब करेंगे, जब ऊपर भी रूट होगा और नीचे भी होगा, न्यूमरेटर में भी होगा, उसके साथ साथ डिनोमिनेटर में भी होगा, तो आप डबल रेशनलाइज करेंगे। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कहाँ लगाएंगे, जब आपको ए क्यू माइनस बी क्यू, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर, तब आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। और बाइनोमियल एक्सपेंशन कब लगाएंगे, जब आप रेशनलाइज और डबल रेशनलाइज से काम नहीं चलेगा, मतलब 1/3 1/4 ऐसी पावर हो 1/2 से ज्यादा, तब आप क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, कोई दिक्कत। और बेटा लास्ट जो है लॉ ऑफ लव, ठीक है, वी लव इन्फिनिटी एट डिनोमिनेटर, इसमें जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगी तो आपको ऐसा कुछ करना रहता है
किस इन्फिनिटी को 1/, में आ जाए। जब ये 1/, में आ जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लव। वी लव इन्फिनिटी एट डिनोमिनेटर, चाहे वो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में आए या डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आए, मतलब या ऊपर के नीचे आए या नीचे के नीचे आए, लेकिन इन्फिनिटी को कहाँ लाना है? नीचे। अगर बेटा इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा तो 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो आपकी वो फॉर्म रिमूव हो जाएगी और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ में आया? तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? अलजेब्रिक से स्टार्ट करेंगे, 0/0, देयरफॉर इसको और फैक्टराइजेशन। फिर मैं क्या करेगा? रैशनलाइज, फिर डबल, फिर बाइनोमियल, फिर अलजेब्रिक, फिर लॉग। फिर मैं अगला इसको, फिर मैं कौन करेगा? इनफाइनाइट में इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट में सब करेगा, फिर 0 × हर एक फॉर्म की। तो अभी आप कौन सा फॉर्म पढ़ने वाले हैं? 0/0। पहले अलजेब्रिक पढ़ेंगे, फिर कौन सा पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक। ये जब ये हो जाएगा फिर ये फॉर्म पढ़ेंगे, फिर इसमें सारे क्वेश्चन, फिर ये पढ़े इसमें सारे। ठीक है ना? देखें तो कहानी आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि नहीं आया? चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन 0/0 फॉर्म, एवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 1 या अप्रोचेस टू 1 x² - 3x + 2 अपॉन x - 1। यही है, कुछ और? यही है। सबसे पहले अगर लिमिट का क्वेश्चन होगा, ये 0/0 फॉर्म है, तो अभी आपको आसान लगेगा जब मैं करना, लेकिन अगर मैं एक 0/0 फॉर्म नहीं डालता तो बहुत ही टफ हो जाएगा। ठीक है? तो आपको कोई क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में जब करेंगे 0/0 फॉर्म लिख के तो आएगा नहीं, तो ये आपको सबसे पहले स्टेप आपको x का डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। x का डायरेक्ट वैल्यू पुट करें किसके केस में? अलजेब्रिक के केस में पुट करें आप 1, और ये क्या हो जाएगा? 3 × 1 + 2 और 1 - 1 कितना हो जाएगा बेटा? 3 - 3 1 - 1 0/0। क्या 0/0 डिटरमाइंड फॉर्म है या इनडिटरमाइंड? तो ये हो गया ना 0/0 फॉर्म। अब अगर 0/0 फॉर्म है तो इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, समझ रहे? इसको सॉल्व कैसे करें? ये मैंने ये और फंक्शन कौन सा है? ये अलजेब्रिक, ये भी क्या है? दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है कि कुछ और फंक्शन? दोनों अलजेब्रिक हैं और 0/0 फॉर्म है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उसमें मैंने कई सारे तरीके, सबसे पहले फैक्टराइजेशन, रैशनलाइज, डबल रैशनलाइज, बाइनोमियल एक्सपेंशन, और इसके बाद मैंने क्या बताया था? लॉ ऑफ लव, यही बताया था। बहुत सारे वैरायटी आपको जरा बताएं, आप देखिए क्या इसमें रैशनलाइज हो सकता है? क्या डबल रैशनलाइज हो सकता है? बाइनोमियल लग सकता है? लव लग सकता है? नहीं लगेगा। तो सिर्फ कौन सा फॉर्म बचा? फैक्टराइज। पक्का और पक्का ही क्या होगा? फैक्टराइज। अब फैक्टराइजेशन में भी एक फिक्स तरीका, फैक्टराइजेशन में भी एक फिक्स तरीका। क्या तरीका है बेटा? जो फैक्टर बनेगा आपका ऊपर और नीचे से, वो फैक्टर क्या बनेगा? जरा ये देखें बेटा, जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, इसी का जो डिफरेंस होगा वही फैक्टर क्या बनेगा? कौन? मतलब ऊपर से एक फैक्टर पहले से पता है क्या होगा? x - 1। जो भी लिमिट x अप्रोचेस टू a है, उसी का डिफरेंस लिमिट का एक फैक्टर। अब आपको एक फैक्टर आ गया, अगला फैक्टर कैसे निकलेगा? क्लास 9 पॉलिनोमियल। क्या x - 1 का सर इसमें डिवाइड कर दें? यही करते थे। तो इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x², यही होगा। और बेटा ये क्या हो जाएगा? यही होगा बेटा। और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा? x - 2। ठीक है बेटा? पहला तरीका क्या? पहले आप फॉर्म चेक करें। अगला तरीका, फैक्टर कॉमन आएगा ऊपर, और कौन सा फैक्टर आएगा? जो लिमिट का क्या होगा बेटा? डिफरेंस। तो ये x और 1 है, तो x - 1 वही ऊपर से आएगा, वही नीचे ऑलरेडी लिखा है, ये तो कुछ करना नहीं है ऊपर। अब एक फैक्टर x - 1 आ गया, दूसरा फैक्टर आप कैसे पता करेंगे? पॉलिनोमियल एक का दूसरे में डिवाइड कर दें, तो x - 2 मैंने लिख दिया। अब बेटा जो कॉमन फैक्टर आया ऊपर और नीचे, उसको क्या करना होगा? कैंसिल। उसको क्या करना होगा? कैंसिल। कर दिए कैंसिल। अब आपका आंसर क्या है? x - 2 रिमेनिंग पोर्शन। अब आप अगेन वैल्यू 1 पुट करें और जरा देखें
क्या ये 0/0 फॉर्म आ रहा है या नहीं। आप जब तक फैक्टराइजेशन करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, जब तक जो इंडिटरमाइन फॉर्म है 0/0 ये रिमूव ना हो जाए। जब रिमूव हो जाएगी मतलब आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर देखिए बेटा, 1 वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा 1 - 2, यहाँ से क्या आएगा -1। क्या -1 इंडिटरमाइन फॉर्म है? नहीं। तो ये आपका -1 क्या है बेटा? आंसर। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान है ना, ये वंस मोर बेटा। अगर 0/0 का क्वेश्चन है, 0/0 फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आप इस सिर्फ किससे सॉल्व होगा? फैक्टराइजेशन से। क्यों? यहाँ रूट है नहीं तो रेशनलाइज, डबल रेशनलाइज होगा नहीं। जब रूट नहीं है, मोर देन 1/2 से ज्यादा पावर नहीं है, 1/3 1/4, तो बाइनोमियल भी नहीं लगेगा। और इसके बाद मैंने बाइनोमियल के बाद मैंने लॉ ऑफ लब, वो भी नहीं लगेगा। तो सिर्फ आपके पास एक ही तरीका, वो क्या है? फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में फैक्टर, ये एक फैक्टर आपको पता ही है, जो लिमिट का जो डिफरेंस होगा वही फैक्टर कॉमन आएगा। तो यहाँ से x और 1 है, x अप्रोचेस टू 1 मींस x - 1, ये एक फैक्टर आपको पता है ऊपर। तो दूसरा फैक्टर कैसे आएगा? इसका इसमें डिवाइड कर दिया तो दूसरा फैक्टर, जो फैक्टर आपने ऊपर और नीचे से कॉमन आ रहा है उसको कैंसिल कर दें, जो बचा हुआ है वही आपका आंसर। अभी आंसर नहीं है, आप पुट करके देखेंगे लिमिट को। अगर इनडिटरमाइन फॉर्म नहीं है तो आपका आंसर, डिटरमाइन है तो आपका आंसर नहीं होगा। तो आपने पुट किया 1, तो 1 - 2 -1, -1 इज अ डिटरमाइन फॉर्म, सो इट्स योर आंसर। हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा 0/0 अलजेब्रिक फॉर्म, तो वो कैसे होगा? अगर पावर 1/2 1/3 1/4 नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन से। और फैक्टर कौन सा कॉमन आएगा? ये वाला। टेक अ कॉमन फैक्टर ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देन कैंसिल हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप 1 समझ में आ गया क्या करना है, कैसे कैंसिल होगा? बहुत आसान। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 5/4 10 क्यूब x - 1 अपॉन 10 स्क्वायर x - 1। ठीक है, ये बेटा ये क्वेश्चन जरा देखें क्या है। ये सबसे पहले x की डायरेक्ट वैल्यू पुट करें और देखें अगर x की वैल्यू 5/4 रखें तो 10 5/4 क्या आता है बेटा? क्या आता है? 1 आता है ना। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0/0 फॉर्म। यही है ना 0/0 फॉर्म, ये कोई और फॉर्म है? यही है। अच्छा, ये 0/0 फॉर्म आ गई। अगर 0, अब जरा देखें, इसमें मैंने कई सारे फंक्शन लिखाए थे, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ, तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है लेकिन ज्यादा काम है नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक का। कैसे? अगर बेटा मैं 5/4 को क्या ले लूं, सॉरी 10x को ले लूं मैं बाई, 10x को क्या ले लूं? बाई ले लिया। तो x की वैल्यू 5/4 रखूं इसमें तो क्या हो जाएगा? बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 5/4 क्या होगा? 1 होगी। अगर x की वैल्यू क्या हो जाए? 5/4, देखो ये वैल्यू x की वैल्यू 5/4 रखी तो y की वैल्यू इसकी करस्पॉन्डिंग क्या आ गई? 1। अब देखो क्या होने वाला, अब इसकी लिमिट को चेंज कर देंगे, लिमिट को चेंज। ये x अप्रोचेस टू 5/4 आ रहा था तो इसकी लिमिट चेंज होके क्या हो जाएगी बताएं बेटा? y अप्रोचेस टू, x की जगह y में कन्वर्ट कर दिया ना फंक्शन, y में कर दिया कि नहीं? देखो इधर y = 1 और 10x की जगह 10 5/4, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, x जहां देखो y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 5/4 रख देता। अब देखें बेटा जहां 10x था वहां क्या रख दो y, तो y³ - 1 अपॉन y² - 1, कोई दिक्कत। अब जरा देखें ये क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया? अलजेब्रिक में। अलजेब्रिक करने का आसान तरीका कैसे आसान होगा? ये किस चीज से होगा? फैक्टराइजेशन से होगा। और ये किससे होगा? फैक्टराइजेशन से होगा। और कौन सा फैक्टर ऊपर और नीचे से कॉमन आएगा? y - 1। और जब वो कॉमन आ जाएगा फिर क्या कर देंगे? उसको कैंसिल। और फिर क्या कर देंगे बेटा? इससे कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? लिमिट y → 1 y - 1। बेटा एक फैक्टर y³ - 1 का y - 1 है। अगला फैक्टर कोई बताए? a³ - b³ का आप फॉर्मूला जानते होंगे, a³ - b³ क्या होता है? a - b और ब्रैकेट में क्या होता है? a² +
बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ये होता है कि नहीं, कि नहीं पता? पता है। अब पता है कि नहीं? नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या हो जाएगा बाई, अगर एक फैक्टर बाई माइनस वन है तो अगला फैक्टर क्या होगा बाई प्लस वन। बेटा जो फैक्टर कॉमन लिया, ये जो फैक्टर आएगा वो ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, न्यूमरेटर कर दिया ना, बचा हुआ। अब अगेन वैल्यू पुट करें और देखें ये 0/0 फॉर्म है या नहीं। अगर है तो आगे सॉल्व करेंगे, नहीं है तो वही आपका आंसर। बाई के वैल्यू 1 रखें तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आ गया आपका 3/2। दिस इज अ डिटरमाइन एंड डिटरमाइन, तो ये आपका फाइनल आंसर, दिस इज आंसर 3/2। कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा क्या करें, जल्दी से बोले इसको सॉल्व करने के लिए। cot x को मैं क्या ले लूं, बाई, क्या ले लूं, बाई। और बेटा ये x की वैल्यू क्या रख दूं दोनों, तो x की वैल्यू रख दूं π/4, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। x की वैल्यू π/4 पे y की वैल्यू क्या आ रही 1। अब बेटा लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट by approaches to 1, ये इक्वल टू 1 मत बोल देना, अप्रोचेस और इक्वल में बहुत अंतर है। लिमिट में जो पढ़ते हैं हम टेंडिंग टू अप्रोचिंग टू पढ़ते हैं, एग्जैक्टली नहीं पढ़ते हैं। टू नो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ बाई, यही पढ़ते हैं ना, एग्जैक्ट नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखना। एग्जैक्ट किसमें पढ़ते हैं, फंक्शन, किसमें, फंक्शन। हाँ बेटा जल्दी सब्स्टिट्यूट करें, बाई क्यूब माइनस 1 अपॉन बाई क्यूब प्लस बाई माइनस 2, हो गया ना। इसके ये अब देखें, ये क्वेश्चन मैं कल 0/0 का करा था, अभी भी मैं कौन सी फॉर्म चल रही, 0/0 फॉर्म। कौन सी फॉर्म चल रही, 0/0 फॉर्म। कल स्टार्टिंग में यहीं से किया था, आज भी स्टार्टिंग कंटिन्यू है। इधर देखें बेटा, अब चला देखें, ये वैल्यू पुट करके देखें, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ भी मैं डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मैं पिछले क्लास में क्वेश्चन कराया था। अगर आप यहाँ भी पुट करते तो इधर देखो, ये π/4 पुट करते, cot π/4 क्या था 1 1 - 1 0, ये भी 1 1 + 1 2 2 - 2 0, ये 0/0 फॉर्म थी, बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। अब आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्जेब्रिक में। अब वैल्यू पुट करके देखेंगे, ये भी 0/0 आएगा। देखो बाई -1 तो 1 - 1 0, और 1 + 1 2 2 - 2 इज 0, ये 0/0 फॉर्म है, दिस इज इंडिटरमाइंड फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म होती है, एल्जेब्रिक होता है, तो एल्जेब्रिक के केस में कितने तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते थे, मैंने कल बताया था। फैक्टराइजेशन, रेशनलाइज, डबल रेशनलाइज, बाइनोमियल एक्सपेंशन और यूज लॉ ऑफ लव, ये सब तरीका था। हाँ, और इधर देखें तो क्या आप रेशनलाइज कर सकते हैं, डबल रेशनलाइज कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। क्या पावर 1/2 से ज्यादा है, नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ लव निकाल के वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में यूज करते हैं, बी लव इन्फिनिटी है डिनोमिनेटर, तो वो यूज होने नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा, फैक्टराइजेशन। क्या बचा, और फैक्टर भी कौन सा कॉमन आएगा, फैक्टर भी कौन से बनेंगे पता है ना, एक फैक्टर तो इनका डिफरेंस बनेगा, पता है ना। जो y अप्रोचेस टू 1 है तो y - 1, एक फैक्टर तो यही आएगा। ये ऑलरेडी आपको पहले मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो एक फैक्टर यही है ना, तो अगला फैक्टर बेटा, अगला फैक्टर कैसे आएगा, क्लास 9th में आपने जब बचपन में आप थे तो आपने चीजें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी। एक फैक्टर फिक्स है, यहाँ से आ गया। अगला तो फैक्टर कैसे आएगा बेटा, इसका डिवाइड कर देते हैं उस पॉलिनोमियल में, तो अगला फैक्टर जल्दी से बताएं क्या आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है आइडेंटिटी है, AQ - BQ क्या होता है, A माइनस B, और क्या होता है A² B² - 2AB 3AB। अरे यार क्या बाकी लोग भी बता सकता है क्या होता है। इधर देखें, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको नहीं पता, इधर देखो, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, किस चीज का होगा, बाई स्क्वायर का, यही होगा, तो बाई क्यूब, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस होगा, ये माइनस हो गया, ठीक है। और अब किस चीज का, प्लस बाई, ठीक है। अब ये +1 का यही आएगा, क्या आएगा,
बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1, ठीक है ना। आप डिवाइड, या आपको आइडेंटिटी पता है वैसे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये भी होता है। और नीचे वाले का अगर डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले में क्या आएगा, अगेन बाई माइनस 1। जल्दी से बोले किस चीज का, बाई स्क्वायर के डिवाइड कर दें, बाई क्यू माइनस बाई स्क्वायर, यही आएगा। और ये क्या होगा, बाई माइनस 2 प्लस बाई स्क्वायर, यही होगा। अब किस चीज का डिवाइड कर दें, प्लस बाई का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 2। अब किस चीज का डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2 का, तो इससे आएगा बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस, आ गए ना। ये फैक्टर कर लिया आपने, दो छोटी छोटी सी चीजें, 9th क्लास की चीजें हैं यार, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो आपने फैक्टर कॉमन होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो लिमिट का डिफरेंस होगा ऊपर और नीचे से, टेक अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन कैंसिल आउट देन पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यही एक तरीका है। तो अब आप वैल्यू पुट करें, y इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा, यही होगा, यही होगा, क्या और कुछ होगा, तो दे 3/4, ये आपका आंसर कितना आ गया, 3/4। बेटा अगर 0/0 फॉर्म आता है, तो अगर फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन होता है तो एक फैक्टर कौन सा आता है, जो लिमिट का डिफरेंस, ठीक है। और अगला फैक्टर जो भी होगा उस जो भी आएगा कैंसिल, और ये जो फैक्टर कॉमन आएगा इसको कैंसिल आउट कर देंगे, फिर आप उस लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे जो रिमेनिंग फंक्शन होगा, और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, टेक अ कॉमन फैक्टर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन कैंसिल्ड आउट देन पुट द वैल्यू देन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन गेट द, ये सारा तरीका है। सबसे पहले फैक्टर ऊपर नीचे से कॉमन है, कैंसिल करें, वैल्यू पुट करें और आंसर आएगा, वही खत्म, ठीक है। अब जरा देखें, ये 3/4 फाइनाइट है इनफाइनाइट, तो आपका 3/4 क्या है, ठीक है। अब ये मैं आज की स्टार्टिंग किया है, इसलिए मैं ये सब डिवाइड करना, ठीक है, मेरा काम नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। समझ में आया मैं कि ये कहाँ से, आप सोचते रहना कि कहाँ से आया, ठीक है। हाँ, ये मेरा काम नहीं है यार, 9th की चीजें कि मैं डिवाइड करना आपको सिखाऊं। अब अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन देखें अगला, ये अभी जी आज सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा बेटा, 0/0। मेन तो हीरो कौन है इसमें, लिमिट में कौन है, 0/0। जितनी भी फॉर्म है एसोसिएट, वो किससे एसोसिएट है, 0/0। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन 5 माइनस x माइनस 5 माइनस x, यही है, सॉरी 5 प्लस x 0/, यही है कि कुछ और, यही। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले अलजेब्रिक का क्वेश्चन होता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कि 0/0 फॉर्म है। ये मैं 0/0 इसलिए लिख दिया कि 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन करा रहा, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं पता होगा, तो आपको नहीं पता होगा तो आप ये जो मैंने इक्वल टू 0/0 लिखा, ये आप खुद से निकालिए, खुद से। ये तो मैं इसलिए लिख दिया कि 0/0 फॉर्म का है, पक्का मुझे पता है, बट आपको पता नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, x के लिए 0 रखें तो 0, ये 5 माइनस 0 इज 5, रूट में 5, ये 5 प्लस 0 इज √5, √5 माइनस √5 क्या होगा, 0। तो एक अब क्या आ गई, 0/0 आ गई ना, 0/0, कोई दिक्कत, या और मैं यहाँ ऊपर भी लिखा, इसलिए भी आसान लग रहा है, लेकिन जब मैं साथ छोड़ूंगा तो ये चीजें बहुत टफ हो जाएंगी। समझ में आया। हाँ, ये बेटा बहुत ध्यान से आप पढ़ लेना इस चैप्टर को, इसलिए पढ़ लेना कि कंटिन्यूटी डिफरेंस हर जगह इसके यूज है, ये नहीं कर पाए। जैसे मकान बनाता है, जो फाउंडेशन होता है, विदाउट फाउंडेशन आप पिलर खड़े कर पाएगा क्या, इसी तरह इसमें होगा। समझ में आया। अगर आप ये नहीं आ रहा तो आप जो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छे से। समझ में आया। हाँ, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है इस चैप्टर को, ये पढ़ लिया सब सारी चीजें खत्म। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन 0/0 फॉर्म है। अब एल्जेब्रिक के केस में कितने तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइज, डबल। ये रेशनलाइज होगा, क्यों होगा रेशनलाइज, रूट है, रूट है। रूट न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर एक जगह है या दो जगह, मतलब या न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, सिर्फ और सिर्फ ऊपर तो नहीं है, तो सिंगल रेशन, एक बार रेशनलाइज, डबल ठीक है।
तो आपको पता है, और रेशनलाइज करते हैं अपोजिट साइन। अपोजिट, बहुत अच्छा लगता है रेशनलाइज करना आप लोगों को। हाँ, अब क्या करते हैं बेटा, रेशनलाइज करते हैं, सब बच्चों को पता है। ये कोई फॉर्मूला बन जाता है, क्या फॉर्मूला बन जाता है बेटा, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला लिख के तो आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप अच्छा मतलब क्लास 9 तो 10th में तो पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा बेटा। हो गया। अब बेटा क्या करेंगे इसके बाद, हाँ जल्दी जल्दी बोले, इसके बाद कम ऑन, ये सॉल्व करेगा क्या, हाँ ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस एक्स प्लस √5 प्लस एक्स अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में तो रूट क्या हट जाएगा, और ये भी रूट हट जाएगा। बेटा कुछ टर्म कैंसिल भी हो रहा, कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा, 5, क्या हो रहा, 5 कैंसिल, क्या बच रहा है यहाँ पे, ऊपर वाला तो सेम रहेगा कि कुछ बदलेगा, अभी बदलने का टाइम आएगा, बट अभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स, 5 ने 5 को उड़ा दिया, और नीचे माइनस एक्स मिलके कितना बन गया, एक्स स्क्वायर नहीं गधे लोग, माइनस 2x, और ब्रैकेट में बचेगा 5 माइनस एक्स और अगले ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर अलजेब्रिक का क्वेश्चन होता है, फैक्टराइजेशन करते हैं तो फिर क्या होता है, एक टर्म कैंसिल होता है, कौन होता है, लिमिट का जो डिफरेंस, तो x माइनस 0 क्या टर्म होगा, x, तो x ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं बार बार बोल लंबी लंबी कहानी नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी बता दिया, डायरेक्ट मैंने कट कर दिया। अब बेटा क्या बचा, x/2। अब अगेन आप वैल्यू पुट करके देखेंगे 0/0 फॉर्म रिमूव हुई या नहीं, अगर हो गई तो वही आंसर, नहीं हुई तो आप अगेन एंड अगेन करते रहेंगे प्रयास, जब तक प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, जब तक 0/0 रिमूव ना हो जाए। हाँ जल्दी एक्स वैल्यू, ये 0 पुट किया तो 0, यहाँ पे बेटा 0 पुट किया 0, तो 5 माइनस 0 इज 5, 5 प्लस 0 इज 5, √5 और √5 मिलके कितना बन जाएगा, 2√5, 2√5 का 0 में मल्टीपल होगा, आंसर इज 0, 0 इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट, तो ये आपका आंसर होगा कि नहीं होगा, यही आपका क्या है बेटा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, क्या और कुछ है, अच्छा और कुछ नहीं है, ओके। लेकिन एक चीज गड़बड़ा गई, किसी ने ध्यान दिया, क्या गड़बड़ा, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है, और मैं गलती से इसे एक्स स्क्वायर कर बैठा, तभी मैंने देखा कि आंसर मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आंसर तो मेरे को पहले से पता होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा एक्स कैंसिल हो गया ना, हो गया ना, और कहाँ बच रहा, -2 बच रहा है ना, तो ऊपर कितना हो रहा है, अगर एक्स के लिए 0 रखे √5 प्लस √5 अपॉन -2, यही है ना, तो बेटा ये क्या होगा, 2√5, यही होगा अपॉन -2 कैंसिल, तो -√5 आंसर कितना आ रहा, -√5। आप जल्दीबाजी ना करें, मेरे से गलती से स्क्वायर हो गए थे, स्क्वायर नहीं था, ये क्या था, x, इसलिए वो x बच रहा था, वो 0 आंसर आ जा रहा था, लेकिन मेरे को पता था -√5 वाला, तो मेरे को, लेकिन आप बड़ी मतलब बहुत केयरफुली क्वेश्चन करें, थोड़ी सी मिस्टेक आपके आंसर को 0 बना देगी, मतलब नेगेटिव में डाल देगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बेटा कर लिया रेशनलाइज का, एक और डबल रेशनलाइज का करेंगे आप क्वेश्चन, किसका करेंगे, हाँ बहुत वैरायटी है, तो मैं सारा क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ, मतलब एक टाइप पे कई क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ, बट मैं लिमिटेड कराऊंगा, लेकिन आप जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसके हेल्प से आप किसी भी बुक, किसी भी सीट, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इधर देखें तो लेकिन लिमिट x अप्रोचेस टू 9, 3 माइनस √x अपॉन 4 माइनस √2x माइनस 2। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे, लेकिन करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने हेडिंग डाल रखा है 0/0, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा, वहां तो आपको नहीं पता होगा किस फॉर्म का है, तो आप पेपर के तरीके से करें, मेरे तरीके से नहीं, क्योंकि मैं तो आपको पता है 0/0 सर आएगा, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन करा रहा है। तो x का वैल्यू 9 रखेंगे, तो 9 रखेंगे, तो ये 9 रख दिया मैंने ऊपर और नीचे, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 3 - 3 और ये 4 - 16,
तो 3 माइनस 3 और ये 4 माइनस 4 आंसर इज 0 बाई 0। यही फॉर्म है। ठीक है, ये मैं कि अब मैं हर बार नहीं करूंगा, ठीक है, ये कि 0 बाई 0 वाला मेरे को तो पता है 0 बाई 0 है, लेकिन आपको पेपर में चेक करो अब 0 बाई 0 होगा। और ये फंक्शन कौन सा है? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मैंने कितने तरीके, फैक्टराइज, रेशनलाइज, डबल रेशनलाइज। मैंने बोला था जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर रूट आ जाए तो वो क्वेश्चन पक्का और पक्का किससे सॉल्व होगा? डबल रेशनलाइज। मेरे दिमाग में हिट किया और काम वहां मैं पहुंच गया जहां मेरे को पहुंचना था। तो मेरा हिट क्या किया कि सर दोनों तरफ ऊपर और नीचे रूट है, डबल रेशनलाइज। डबल रेशनलाइज में आप क्या करते हैं बेटा, जल्दी से बोले क्या करते हैं? दोनों का वो करते हैं ना, ऊपर और नीचे किसका करते हैं? सेम कर दिया, हाँ साइन बस अपोजिट कर देते हैं। और इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस, यही होगा कुछ और? अब बेटा देखिए ये फॉर्मूला बन के तैयार, ये भी फॉर्मूला बन के तैयार। तो फॉर्मूला जो बन रहा है उसको लिखें, क्या फॉर्मूला लिखेंगे? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बच क्या रहा है ऊपर? 4 प्लस रूट 2x माइनस 2, यही बनना, ब्रैकेट क्लोज कर दें। नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है? 4 स्क्वायर और रूट 2x माइनस 2 स्क्वायर, यही बन रहा। और बेटा बच क्या रहा? 3 प्लस रूट। अब इसको ये ओपन कर दें, ओपन करने के बाद फिर देखेंगे कितना हो जाएगा? 9, ये माइनस एक्स, यही होगा 9 माइनस एक्स, और ये क्या होगा? 4 प्लस 2x माइनस 2, यही होगा। और अपॉन में बेटा क्या होगा? ये 16, और ये क्या होगा? 2x माइनस 2, और ये क्या होगा? 3 प्लस। अब बेटा प्लस और माइनस करते हैं, पहले पुट करके देखें कि ये 0 बाई 0 फॉर्म रिमूव हो रही है या नहीं होगी तो हम आगे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा तो ये रुक जाएंगे। जैसे जैसे वैल्यू बेटा पुट करके देखें 9, तो ये तो 9 माइनस 9 0 आ जा रहा। अच्छा तो एक और स्टेप सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 16 माइनस 2 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18। बेटा देखें, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 9, बेटा ऊपर है नीचे इधर देखें, ये 9 माइनस एक्स हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा? रूट नहीं, ब्रैकेट में क्या लिखा? 4 रूट 2x माइनस 2, यही लिखा। और बेटा नीचे ये ऑपरेट होगा तो ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2x होगा ना यही। और मैं इसमें से कॉमन भी निकाल दूं 2, तो क्या होगा? 9 माइनस एक्स, यही होगा। और अगले ब्रैकेट में बेटा क्या बचेगा? 3 प्लस 2x। बेटा इसने इसको कैंसिल कर दिया। ये आपको पता है कि इसका जो डिफरेंस होता है वो ऊपर और नीचे से कैंसिल्ड आउट होता है। तो मेरे जो पहले से मेरे माइंड में चल रहा था कि एक टर्म आएगा x माइनस 9 जो ऊपर और नीचे होगा और उसको कैंसिल करेंगे। अब क्या करेंगे? इसको पुट करेंगे और आंसर आएगा, बशर्ते 0 बाई 0 फॉर्म ना हो, मतलब इनडिटरमाइंड फॉर्म ना हो, जो मैंने साथ आपको लिखाई। अब x की वैल्यू 9 रखेंगे तो 2 into 9 is 18, 18 minus 2 is 16, 16 का रूट इज 4, 4 plus 4 is 8। और बेटा यहाँ पे रखेंगे तो ये 9 का रूट इज 3, 3 plus 3 is 6, 2 into 6, 2 ने 8 को उड़ाया और बचा 4, तो 4/3 आपका आंसर। समझ में है? वंस मोर बेटा, सबसे पहले आप फॉर्म चेक करेंगे, फिर आप देखेंगे फंक्शन कौन सा है। आपको फंक्शन एल्जेब्रिक मिला, फिर आप कहाँ जाएंगे कि सर ने एल्जेब्रिक के कितने तरीके बताए? फैक्टराइज, रेशनलाइज, डबल रेशनलाइज, बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड लॉग वाला। तो आप देखेंगे कि सर ये रूट है ऊपर और नीचे, तो पक्का ये क्वेश्चन डबल रेशनलाइज से होगा। मैंने डबल रेशनलाइज कर दिया। इसके बाद आपको ये भी पता, आफ्टर रेशनलाइज एक टर्म ऊपर और नीचे कैंसिल, मतलब कॉमन आएगा। वो टर्म कौन सा कॉमन आएगा? जो लिमिट अप्रोच करेगा जिसको x माइनस 9, उसको आप कैंसिल कर देंगे, पुट करेंगे वैल्यू लिमिट की, देन यू गॉट आंसर। ये बिल्कुल फिक्स तरीका है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। समझ में आया? अगर आपको ऐसा ही होगा पता है, तभी आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, और ऐसा ही होगा आपको पता नहीं तो ये चैप्टर टू मच डिफिकल्ट हो जाएगा 2 दिन बाद। ठीक है ना? तो आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैं और आसान कर रहा हूं, ठीक है? जल्दी से, मैं क्वेश्चन ये रफ नहीं कर रहा हूं, आंसर सॉरी क्वेश्चन कर रहा हूं। जब तक आप इसको छाप सकते हैं, जो छापे ना। इधर देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट
x approaches to 0 2 की पावर x minus 4 2 की पावर x plus 2 अपॉन 2x/2 minus 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने देखो। सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन होगा आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप चेक करेंगे कि ये किस फॉर्म का है। ये पेपर में आपको लिख के नहीं देगा कि ये 0/0 अगर वो लिख के देगा तो आपसे और कुछ पूछेगा जो आपको बड़ी परेशानी करेगा। इधर देखें बेटा, इसको सॉल्व कैसे करें, थोड़ा इसको गीले करो, ये ब्लैक बोर्ड काफी गंदा होगा। इधर देखिए बेटा, इसको पहले पुट कर रहा हूं जब मैं तो 2 2 4 2 की यही करेंगे बेटा। इधर देखें ये 0/0 आ रहा है, ये 0 ये 0 ये 0/0। ठीक है, ये फॉर्म क्या है 0/0। अगर ये 0/0 है और तो ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, ये अलजेब्रिक है कुछ और अलजेब्रिक। हाँ, तो कैसे होगा, फैक्टराइजेशन से होगा। हाँ, और कोई तरीका है फैक्टराइजेशन। अच्छा, फैक्टराइजेशन से होगा। अब देखें फैक्टर कैसे कॉमन होंगे, ये नीचे 2 की पावर x/2 है माइनस 2 है, ऊपर क्या है 2 की पावर x माइनस 4 है, ये ना नीचे वाला टर्म क्या ऊपर दिख रहा। अगर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसमें फॉर्मूला लगाएं तो 2 की पावर x माइनस 4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं बताएं आप। हाँ, a माइनस बी ए प्लस बी हाँ। और ऊपर नीचे से टर्म कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और इसको लिखेंगे 2x/2 माइनस 2 2x/2 प्लस 2 अपॉन 2x/2 माइनस 2। एक टर्म ऊपर और बच रहा है 2 की पावर x प्लस 2, यही ना, इसने इसको उड़ा दिया। अब आप जब फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वैल्यू पुट करके देखें, जरा देखें 0/0 रिमूव हुआ कि नहीं। रिमूव हो गया तो रुक जाएंगे, नहीं हुआ तो आगे बढ़ते जाएंगे, अगेन एंड अगेन यही करते जाएंगे जो मैंने आपको बताया। 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/2 प्लस 2 और अगला क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 और ये कितना 4 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 6। आंसर इज 24 आपका आंसर। दिस इज अ फाइनाइट इन एन इनफाइनाइट फाइनाइट। तो ये आपका आंसर होगा कि नहीं। हाँ। तो आपका 24 आपका क्या हो गया आंसर। बहुत आसान है या बहुत टफ है, आसान है, बहुत आसान है। लेकिन आसान कब है, जब आपको तरीके पता होंगे। छापें इसको, फिर मैं ब्लैक बोर्ड साफ करता हूँ, काफी गंदा हो गया। ठीक है, हो गया। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, लिमिट x approaches to 0 3 sin x minus x square plus x cube upon 10x 2 sin square x plus 5x की पावर 4। सबसे पहले कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करेगा 0/0 फॉर्म चेक करेंगे। फॉर्म चेक करेंगे कौन सा फॉर्म है। हाँ। तो x की वैल्यू 0 sin 0 0 0 into 3 0 ये 0 है 0 सब कुछ क्या है 0। ये भी 10 0 0 होता है, ये 0 होता है 0। तो ये कौन सी फॉर्म है 0/0। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखेंगे ये कौन सा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन आपको कराए ट्रिग्नोमेट्रिक के। क्या मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था, सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था या 10 था या कोड था, और आपने 10x को y ले लिया और आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया था अलजेब्रिक में। बट इसमें एक नहीं 2 फंक्शन है साइन और tan। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट किसको करेगा, नहीं कर पाएगा। तब आप देखेंगे, मैंने आप जरा देखें मैंने कौन कौन सी आपको तरीके बताए इसको सॉल्व करने के 0/0 फैक्टराइज रेशनलाइज और बहुत सारे तरीके। और एक और हमने बताया था एक स्टैंडर्ड लिमिट से भी सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, बताए थे कि नहीं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने मतलब अलजेब्रिक पढ़ाया पहले, तो अलजेब्रिक के बाद कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लास्ट में मिसलेनियस। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे सॉल्व करते मैंने बताया था स्टैंडर्ड लिमिट यूज स्टैंडर्ड, जो आपने 11th में पढ़े थे फॉर्मूले। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x upon x equal to 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x upon x equal to 1, जिनको आप बोलते थे फॉर्मूले बोलते थे। उसी को यूज करना, ये पक्का उसी से यूज होगा, पक्का उसी से सॉल्व होगा, उसी को यूज करके।
देखिए जरा इसको, तो इसको बनेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इसको कैसे स्टैंडर्ड लिमिट बनाएंगे बेटा, ये sin x की चाहत क्या है, sin x की चाहत क्या है, नीचे क्या होना चाहिए x, जो इसकी चाहत थी इसको इसने कंप्लीट कर दिया। x से अगर नीचे मल्टीपल किया तो x से ऊपर भी मल्टीपल करेंगे कि नहीं करेंगे, तब ये x कैंसिल होके 3 sin x बचेगा। और बेटा ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये अपनी जगह एक्स क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। या मैं बोल दूं कि ऊपर पूरे फंक्शन में x का डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। अभी ऐसे ही रहने दो, अभी मैंने अपना इसको जिसकी जरूरत थी इसको वो जरूरत मैंने 10x को किसकी जरूरत है, x की नीचे, अगर ये नीचे x आ जाएगा तो ये स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नीचे x और ऊपर x मैंने मल्टीपल कर दिया। और बेटा ये sin स्क्वायर x, इसको किसकी जरूरत है जल्दी से बोले, इसको x की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर की जरूरत है, क्योंकि sin x अपॉन x इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकता है कि नहीं। अब बताओ इसको, हाँ x की जरूरत है, ठीक है, तो x अंदर, ठीक है, आप ऐसे स्क्वायर में लिखते हैं दूसरे फॉर्म में, फिर इसको x की जरूरत होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये x बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यही होगा। हाँ तो मैंने x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर प्लस x। कल मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम भी पढ़ाई। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है, लिमिट को आप सेपरेट लिख सकते हैं, लिमिट को सेपरेट मतलब इसका अलग निकालना, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, और आखिरी में पुट कर दें और प्लस और माइनस कर दें और देन डिवाइड करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। यही करते हैं, कुछ और यही करते हैं, कुछ और तो नहीं करते हैं। मतलब सेपरेट जितने फंक्शन हैं सेपरेट सबकी लिमिट निकाल लेंगे, प्लस माइनस कर देंगे, डिवीजन आखिरी में डिवीजन करना तो डिवीजन कर देंगे, जो आंसर होगा वही आपका आंसर, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, ये लिमिट आपने पढ़ा स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x, बोले जल्दी, दिस इज इक्वल टू 1 नहीं होता, 1 से थोड़ा सा छोटा मतलब 1 बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 है। इसी तरह 10x अपॉन x का वैल्यू क्या होगा 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या हो जाएगा बेटा 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी x इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, कोई दिक्कत, सॉरी आप लोग थोड़ा देखते नहीं, मैं भी नहीं देखा, एक्स स्क्वायर को मैंने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखें बेटा, अब ये प्योर एल्जेब्रिक फंक्शन बन गया ना। पिछले जो क्वेश्चन कराया है ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें एल्जेब्रिक कैसे कन्वर्ट हुआ, बाय हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय हेल्प ऑफ, लेकिन इसमें कैसे कन्वर्ट हो रहा जरा देखें, इसमें स्टैंडर्ड लिमिट के हो गए ना। अब वही तरीके एल्जेब्रिक, अब पहले वैल्यू पुट करके देखें, जरा देखें 0/0 रिमूव हुआ है या नहीं, अभी हुआ नहीं होगा, लेकिन तब भी आप हर वक्त चेक करते रहेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। 0 रखें, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 0 0 0, तो 0/0 ही फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन होगा एल्जेब्रिक का। अगर एल्जेब्रिक का क्वेश्चन होता है 0/0 फॉर्म होती है तो कितने तरीके बताए, फैक्टराइज, रेशनल, डबल, बाइनोमियल, लब। तो ये कौन सा यूज होगा, फैक्टराइज। रूट है नहीं, कौन सा फैक्टर कॉमन आएगा, x माइनस 1, x माइनस जो लिमिट का डिफरेंस, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मतलब x माइनस 0, x माइनस 0 को क्या बोल सकते हैं, x ऊपर और नीचे से कौन सा टर्म कॉमन आएगा, x, तो x को कॉमन ले ले, x को क्या ले ले कॉमन, तो x को कॉमन लिए तो 3 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत बेटा, नीचे से भी x कॉमन ले ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब क्या करेंगे बेटा, कैंसिल कर दिया, अब वैल्यू पुट करेंगे अगेन और देखेंगे कि 0/0 रिमूव हुआ कि नहीं, अगर हुआ तो हमारा आंसर, नहीं हुआ तो अगेन एंड अगेन करते जाएंगे जब तक मेरा काम नहीं बनेगा। वैल्यू पुट करें 0, ये 0 ये 0 ये और ये 0 ये 0 ये 0, तो बचेगा क्या, ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, तो आंसर इज 3। यही है, कुछ और, कितना आसान है ना। ऊपर लिखा था ट्रिग्नोमेट्रिक और नीचे होगा कन्वर्ट एल्जेब्रिक में, और एल्जेब्रिक की हेल्प से अपने कितने एक झटके में आंसर निकाल दिया, कितना सब कुछ आपको पता है कि ऐसे ही होगा, स्टैंडर्ड लिमिट यूज होगा, ऊपर एक एक्स फैक्टर कॉमन आएगा, वो कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं आ रहा तो वही मेरा आंसर है, हमने हो गया खत्म,
कुछ टफ है क्या? लेकिन अगर ऐसा आपको नहीं पता कि 0/0 में या एल्जेब्रिक के केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता, तो यही क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाता, फिर आपको लगता कि ऐसे क्वेश्चन सर ने कोई कराया ही नहीं, फिर आप यही मेरे से बोलते। समझ में आया? अब देखें अगला क्वेश्चन बेटा, 0/0 का एक क्वेश्चन और देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लिमिट, जब तक जो लोग छापे नहीं वो छपाई स्टार्ट करें इसकी। ये लिखूंगा 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x। कोई दिक्कत बेटा? थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा नहीं। इधर देखो, हाँ मैं रब करता हूँ। जल्दी से बेटा फॉर्म चेक करें और मेरे को बोले कि ये फॉर्म कौन सी है। सब लोगों को आंसर तो पता ही है, सॉरी ये कि इसका फॉर्म क्या है 0/0, तब भी आप चेक करें क्योंकि आपको आदत पड़ी रहेगी। इसका वैल्यू 0 रखेंगे, cos 0 is 1, इसका वैल्यू 0 रखेंगे, ये भी क्या होगा 1, तो 1 + 1 is 2 √2, और इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 × √2 is 0, ऊपर 1 - 1 is 0, तो 1 × 0 is 0, तो ये 0/0 फॉर्म। अच्छा, ये 0/0 फॉर्म है। फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक अभी भी करा है, कैसे सॉल्व होगा? या तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे स्टैंडर्ड लिमिट। सबसे बड़ा दिक्कत लग रहा है, इधर देखें रूट है, इस रूट को हटाना है, ठीक है ना? या हम बचपन में 9th 10th में आइडेंटिटी पढ़ा, 1 - cos 1 + cos x पढ़ा, क्या पढ़ा? 2 सही है बेटा, जो आप बोल रहे हैं 2 sin² x/2, तो 2x/2 क्या हो जाएगा x, और ये होगा 2 cos² x, ये होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। बेटा इसको और सॉल्व करेगा आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये 2 ने 2 उड़ा दिया, और ये क्या हो जाएगा 10x, ये क्या हो जाएगा 10x, हो गया ना 10x, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखें ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ये अब वैल्यू पुट करके देखें, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, कोई और? ये 0/0 फॉर्म है, कोई और? 0/0 ही फॉर्म है, कुछ और फॉर्म नहीं है, ठीक रहेगा ना? अब जरा देखें इसको सॉल्व, सॉरी 10x नहीं होगा, क्या होगा 10², क्या होगा 10²। हाँ अब ये देखिए क्या करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बेटा ये रूट है, स्क्वायर है, तो ये रूट हटेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड में 10x अपॉन x लिख सकते हैं ऐसे नहीं, मॉड 10x अपॉन x। बेटा ये मॉड 10x अपॉन x लिखा है, और इसकी स्टैंडर्ड लिमिट होती है, आपने पढ़ा है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन बन गए, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब यूज स्टैंडर्ड लिमिट 10x अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आंसर क्या होता है 1। लेकिन ये ऊपर मॉड है तो नीचे भी क्या आना चाहिए, मॉड। तो जो इसकी चाहत है उसकी चाहत को मैं पूरा करता हूँ। क्या इसकी चाहत है नीचे, मॉड, वही मॉड में क्या चाहिए x, मॉड में क्या चाहिए x, तो मैंने इसकी चाहत को x कर दिया। अगर नीचे मल्टीपल करूंगा तो ऊपर भी चाहिए, तो ये तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बचा आपका, लिमिट x मॉड x अपॉन ये बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 इनटू मॉड x अपॉन x, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ऐसा होता ही है। तो अब इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। मैंने आपको मॉड के बहुत सारे क्वेश्चन कराए कि नहीं? मॉड का कोई भी क्वेश्चन होता है, एल्जेब्रिक का तो बचा नहीं, ना ट्रिग्नोमेट्रिक का। इसको आप RHL LHL निकालते हैं, क्योंकि मॉड में RHL अलग होता है, LHL अलग होता है, बट एल्जेब्रिक के केस में आपको जरूरत नहीं पड़ती RHL LHL निकालने के लिए। इसलिए ये क्वेश्चन इसमें हम RHL भी निकालेंगे, और अभी तक जितना क्वेश्चन किया, या तो मैंने एल्जेब्रिक का किया या मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक का, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लास्ट में इसमें कन्वर्ट हो गया था, तो मेरे को RHL LHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ एक ही निकाला और आंसर, ठीक है। There is no need to calculate RHL LHL separately in case of algebraic function। समझ में आया? हाँ, कोई फंक्शन अगर रिड्यूस हो जाए एल्जेब्रिक में तब भी ये वैलिड है, मेरा स्टेटमेंट जो मैंने बोला आपको, ठीक है। तो इस मॉड x को, इसका RHL क्या होगा बेटा, RHL राइट हैंड लिमिट, बहुत आसान, हमने तो बहुत टफ क्वेश्चन किए। लिमिट इसको x क्या हो जाए, x अप्रोच 0 प्लस, ये मॉड कैसा फंक्शन है, आप प्लस रखें या माइनस रखें हमेशा ये क्या देगा, पॉजिटिव। तो 0 प्लस कोई नंबर रखेंगे पॉजिटिव, तो ये हमेशा
जाहिर सी बात है मोड किससे खुलेगा? पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? x अपॉन x, यही होगा। हाँ। और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर? 1। यही होगा, कुछ और नहीं। यही होगा ना। अगर बेटा ये लिमिट 0 माइनस x 0 मतलब नेगेटिव नंबर, हाँ। नेगेटिव नंबर अगर ये मोड ऑपरेट होगा अंदर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो बाहर क्या लगाना चाहिए? नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव 0 माइनस नेगेटिव नंबर है और ये मोड हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव में नेगेटिव को मल्टीपल कर देंगे तो पॉजिटिव, इसलिए क्या लगा देते हैं? माइनस। समझ में आया? माइनस से मोड क्यों ऑपरेट होगा? अरे x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव रखी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इसलिए वो नेगेटिव लाया। समझ है? यहाँ पे पॉजिटिव ही था तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आ गया? मींस जब कभी भी नेगेटिव मोड के अंदर की वैल्यू आ जाए तो मोड किस कैसे ऑपरेट होगा? माइनस से। अगर मोड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड कैसे ऑपरेट होगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। इसने इसको कैंसिल, आंसर -1। आप देखेंगे RHL does not equal to LHL, so limit does not डी एनी। कोई दिक्कत नहीं है ना? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हो गए? बहुत आसान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको RHL LHL निकालने की जरूरत नहीं है। कब आपको जरूरत है ये आपको बहुत केयरफुली मतलब करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कब जरूरत है और कब जरूरत नहीं है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करता हूँ। मैं सॉल्यूशन नहीं रख कर रहा हूँ जिससे कि छापने वाले छाप में बाकी मेरे क्वेश्चन को लिखें। तो ये है अगला क्वेश्चन, जरा देखें। लिमिट x approaches to 0 x square cos pi sec square x, यही है x square cos pi sec square x, और ये बेटा क्या हो जाएगा? cos sec pi sec square x, यही है। अपॉन कुछ नहीं है, सॉरी, दिस इज इक्वल। इसका आंसर निकालें। x स्क्वायर इंटू cos pi sec स्क्वायर x cos sec pi sec स्क्वायर x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, मैं आंसर ऑलरेडी दे रहा हूं, a अपॉन पाई। दिस इज इक्वल टू a अपॉन पाई एंड a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन a इज इक्वल टू मैं आंसर आपको ऑलरेडी दे दिया और आपसे ये पूछा, मैंने बोला कि जो लिमिट है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या? 1/a इंटू पाई, यही है। और a बिलोंग्स टू क्या है बेटा? नेचुरल नंबर। तो आपको ये बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा। आपको ये बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा।